पहला क्वेश्चन ये है कि एक कॉर्ड है, उससे मान लेते हैं ऐसे, और एक पुली के थ्रू एक मास लटका हुआ है। अब इसमें कहा गया है कि इस मास को धीरे धीरे करके नीचे रिलीज किया गया है, मतलब ये नीचे आ रहा है धीरे धीरे। किस एक्सेशन से आ रहा है? G/4 एक्सेशन से आ रहा है। अब हम जानते हैं इसका वेट नीचे तो mg लग ही रहा होगा, और इसमें जो टेंशन हम्म, क्रिएट हो रहा होगा वो टी ऐसे क्रिएट हो रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो इसकी कॉर्ड है ये कितना वर्क कर रही है। तो कॉर्ड का वर्क निकालना है। अब कॉर्ड का वर्क निकालना है तो कॉर्ड का फोर्स देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। ये बॉडी डी डिस्टेंस से नीचे आती है, हम्म, ठीक है। तो पहले कॉर्ड का जो फोर्स है वो टेंशन है, यानी हमें पहले टेंशन चाहिए। अब इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि mg - t इज इक्वल टू ma होना चाहिए। क्यों? क्योंकि mg नीचे की ओर है, t अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर इस पॉइंट के लिए इधर, और इक्वल टू एम ए, ये फ्री बॉडी डायग्राम से। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए की जगह G/4 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी mg - mg/4, यानी कि 3mg/4। ये हमारा टेंशन आ गया। अब वर्क फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स तो 3mg/4 है, डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, टेंशन ऊपर लग रहा है, यानी यहाँ पे कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। इसलिए सॉल्व करके वर्क आ जाएगा -3mgd/4। ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट हम्म, देखते हैं। ठीक। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि फोर्स लग रहा है 30 ग्राम पार्टिकल पे, इस हिसाब से कि उसका पोजीशन ये दिया हुआ है, और हमको 4 सेकंड्स के अंदर वर्क डन निकालना है कि पहले 4 सेकंड में वर्क डन कितना हुआ। जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो वेरिंग है। अगर डिस्प्लेसमेंट हाँ, वेरिंग है तो इसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दो तरीके हैं यहाँ पे। एक ये है कि पहले x जो दिया है 3t - 4t² प्लस t³ इसमें dx/dt निकाल लो, हम्म। जो कि आ जाएगा 3 - 8t। 3 - 8t प्लस 3t²। 3t² फिर ये वेलोसिटी आ गया, फिर एक्सेशन निकालो dv/dt -8 + 60। -8 + 60। अब हम क्या कर सकते हैं कि वर्क का फॉर्मूला एफ डी एक्स होता है, हम्म, और इसका इंटीग्रल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एफ की जगह हम एम ए लिख दें तो एम ए, और dx की जगह हमको रखना पड़ेगा पी डी टी। हम्म, सोचो, क्योंकि हाँ, हाँ, ठीक है। तो एक तरीका ये, और अब क्योंकि सब कुछ टी के टर्म में हो गया तो 0 से 4 इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 0 से 4, मास है 30 ग्राम, तो 30/1000 बाहर, और एक्सेशन हमारा -8 + 60, और इंटू वेलोसिटी है हमारा 3 - 8t प्लस 3t² dt। एक तरीका तो ये है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर हम इससे डील करना नहीं चाहते तो दूसरा तरीका है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ, हाँ, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ एम, एम है हमारा 10, 30 है सॉरी, 30/1000, और वी फाइनल मतलब वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स, ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं हम्म, वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स। और वी इनिशियल मतलब वेलोसिटी एट 0 सेकंड्स। तो वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला है ही है। 4 सेकंड पे निकालना है तो टी की जगह 4 रख दो, बोलो। हम्म, तो ये आ जाएगा, हम्म, इसको सॉल्व कर लो, ये कुछ ऐसा आएगा, 3 - 8 × 4 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे माइनस, फिर वी एट जीरो, तो जीरो पे तो 3 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वर्क आ जाएगा ना। हम्म, तो ये एक तरीका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अब हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि जैसे अगर कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, मान लेते हैं बॉडी पहले ए पोजीशन पे थी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कह देते हैं यही पोजीशन हमारी ए है, और फिर बी पे गई, मान लेते हैं ये पोजीशन बी है। तो ए से जब बी पे जाती है कोई बॉडी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ए से बी जाने का, ठीक है, वो होता है D = OB - OA, ठीक है। तो ये होता था, तो OB - OA होता था। तो यहाँ पे एफ वेक्टर हमें पता ही है, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, डॉट टी की जगह आ जाएगा B - A, इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है ये
14 i कैप प्लस 13 j कैप प्लस 9 k कैप माइनस इनिशियल है ये हमारी -3 i कैप -2 j कैप प्लस 6 k कैप। माइनस से ब्रैकेट मैंने डायरेक्ट खोल दिया। अब इसको बस सॉल्व करना है। 4 i कैप सिक्स के प्लस, माइनस प्लस में वहां 6 कर दो, 6 के कैप। हाँ 6, सॉरी 6, 3 k कैप ब्रैकेट बंद। अब 14 और में से 3 गया 11 i कैप, 13 में और में 2 गया तो प्लस 11 j कैप, और 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। 15 k कैप। तो 44 प्लस 11 प्लस 45 कितना हो जाएगा ये 55 प्लस 45, यहाँ 100 जुड़ आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। अगला देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मास है, इसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। अब ये प्लेटफॉर्म अभी तो रेस्ट पे है, लेकिन धीरे धीरे ये g/2 एक्सेलेरेशन से ऊपर जाने लगा। हमको ये बताना है कि t टाइम बाद, ठीक है, इसका वर्क डन निकालना है कि ये प्लेटफॉर्म पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जैसे ये m है तो इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की ओर लग रहा होगा, और इस ये ax इक्वल टू g/2 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो t टाइम बाद मान लो ये प्लेटफॉर्म ऊपर चला जाए h हाइट, तो इतनी या d डिस्टेंस, तो हमको बताना है कि इस t टाइम बाद एट टाइम t कितना वर्क हो गया, यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क हो गया वो पता करना है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, एफ है ना, इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। इनटू अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि क्योंकि वो नॉर्मल हाँ, रिएक्शन। पहले पहले फोर्स ही निकाल लेते हैं। देखो जो रिएक्शन है वो ऊपर की ओर है, mg वेट हम्म नीचे की ओर है। अच्छा, लेकिन हम्म क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर जा रहा है तो इसलिए इस बॉडी पे सूडो जी। फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ma। हाँ। तो जो रिएक्शन होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ फोर्स बनेगा, वो होना चाहिए हम्म mg प्लस ma, हम्म जो कि हो जाएगा mg प्लस mg/2, जी। यानी 3 mg/2। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क का समझ फॉर्मूला जो फोर्स इंटू, अब तो हमें फोर्स, समझ हाँ ये कहना, जैसे यहाँ रिएक्शन फोर्स निकाले हो, सूडो हाँ फोर्स लगा के, हाँ हमने mg इफेक्टिव लगा के निकाला है, हाँ, mg तो क्या वो माइनस आर गलत इक्वल है? टू ma करके, सॉरी r माइनस mg इक्वल टू ma। नहीं, अगर अपवर्ड मोशन है तो mg इफेक्ट, g प्लस एक्सेलरेशन, और अगर नीचे डाउनवर्ड माना तो g माइनस एक्सेलरेशन। वो मैं भी उस ठीक है, फार्मूला से निकाला हूँ। वो भी सही तरीका है, तो लेकिन हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा के। नहीं नहीं, वो दोनों सही है ना, मैं ये हाँ पूछना दोनों ही चाह रहा सही हूँ। है, दोनों ही सही। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये 3 mg/2 आ जाएगा। हम्म ठीक है, अब ये 3 mg/2 आ गया वर्क। अब सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इंटू निकालना है। इंटू हाइट भी तो पोजीशन लेनी टाइम है। रिलेशन। अब ये हाइट हाँ निकालनी हाँ, पड़ेगी, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। पोजीशन टाइम रिलेशन से। हाँ, अब हाइट निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि h इक्वल टू सेकंड यू लॉ टी प्लस हाफ ए प्लस टी हाफ। स्क्वायर होता है। ठीक है, हम्म ए की जगह यहाँ पे टोटल एक्सेशन जी आएगा। बाई टू। ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा, u तो जीरो ही है, इन हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा गया है, t प्लस हाफ हम्म ए की जगह हमारा क्या आ जी जाएगा? बाई टू। हम्म, जी बाई टू। g/2। g/2 क्यों हम्म आएगा? अच्छा g/2 क्योंकि आएगा। एक्सीलरेशन गिवन है ना, g/2। अच्छा ठीक है, g/2, हाँ g/2 से जा रहा है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा g/4 t स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू यहाँ रहे हम्म तो 1 में, वही आ जाएगा। तो वर्क आ जाएगा 3 जी स्क्वायर mg/8 टी स्क्वायर। t। टी स्क्वायर भी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन आ था। रहा है ना। यही आ रहा है, अगला करते हैं। हाँ, जो अब आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया। हमको बताना है कि जब वो रबर बैंड खींचा जाता है तो उस पर जो फोर्स जनरेट होता है वो ये ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है, x डिस्प्लेसमेंट होता है रबर बैंड में जितना किया गया है, ए और बी हम्म कांस्टेंट है। अब एक रबर बैंड को खींचा है अनस्ट्रेच फॉर्म। अनस्ट्रेच फॉर्म का मतलब होता है, देखो यहाँ पे रबर बैंड जैसे पहले मान लेते हैं इतनी ऐसी थी, तो ये इसकी हम्म नेचुरल लेंथ है, और जब रबर बैंड को खींचा गया तो जो ये x होता है ये एक्चुअल में ये x होता है जो उसकी नेचुरल लेंथ के आगे होता है, यानी ये x हम्म में लेंथ ऑफ स्प्रिंग काउंट नहीं होता है। ठीक है, हम्म x इलोंगेशन है कितना किया गया। ठीक है, तो हम्म स्टार्टिंग में जो x रहेगा ना वो जीरो रहेगा,
और फिर मान लेते हैं उसको हम्म, एल लेंथ से खींच लिया तो जीरो से एफ डी एक्स वर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम्म, इसको सॉल्व करना है। अगर हम और प्रिसाइसली कहें तो जब भी किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो हम खींचते इस डायरेक्शन में है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है डीएक्स, लेकिन इसमें जो फोर्स जनरेट होता है वो रीस्टोरिंग वो फोर्स अंदर अपोजिट की ओर होता डायरेक्शन है। में। ठीक है, हम्म, तो अगर वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स निकालना होता तो एंगल हम यहाँ पे तो cos माइनस में 180 आता। लेते। तो अगर माइनस में आता। वो वर्क निकालना होता कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं तो हम अगर फोर्स लगाते तो इस डायरेक्शन में लगाते और उतना ही लगाते हम्म, जितना रिस्टोरिंग, तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता, स्प्रिंग का वर्क हम्म। नेगेटिव होता। लेकिन यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं गया है कि कौन सा फोर्स लेना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो लगा रहे हैं उससे निकाल रहे हैं। हाँ, मान के यही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग इन, तो स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी आप हम यही मान लेते हैं कि हम जो वर्क फोर्स लगा रहे हैं उससे वर्क निकालना है। तो हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ कॉस हम्म, जीरो आ जाएगा जो कि वन है। तो जीरो से हम्म, एल, एफ की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस जीरो वन होता है। अब बस इंटीग्रेट करना है, ए कॉन्स्टेंट है एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल, प्लस बी कॉन्स्टेंट है एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एल। तो आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री। यह आ गया आंसर। ठीक है, हम्म, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, फोर्स पता है। तो जो फोर्स होता है वो हम जानते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एफ नेगेटिव ग्रेडियंट, एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट का मतलब आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड होता है ऑफ यू। हमारा 20 x y by z है। अब 20 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो f इक्वल टू -20 बाहर ले लेते हैं। अब इसको हर एक के साथ ऑपरेट कराते हैं, तो आई कैप डेल डेल एक्स। अब होता क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, और पार्शियल डेरिवेटिव में जो भी नीचे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, बाकी सब कांस्टेंट। यानी यहाँ पे सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वाई जेड कांस्टेंट, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में होगा एक्स जेड कांस्टेंट, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में होगा वाई और एक्स और वाई कांस्टेंट। तो पहले के लिए वाई और जेड कांस्टेंट की तरह बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई बाई जेड। ठीक है, और आई कैप ऐसे ही डेल डेल एक्स ऑफ सिर्फ एक्स होगा, बीच में प्लस। इस केस में जे कैप एक्स बाई जेड बाहर हो जाएगा, डेल डेल वाई सिर्फ होगा वाई का, प्लस इस केस में के कैप बाहर, और डेल एक्स और वाई बाहर हो जाएंगे, डेल डेल एक्स ऑफ डेल डेल एक्स डेल डेल जेड ऑफ वन अपॉन जेड, यानी जेड की पावर -1। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो -20 यहाँ पे एक्स का वन हो जाएगा यानी वाई बाई जेड आई कैप, प्लस यहाँ वाई का वन हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स बाई जेड के कैप सॉरी जे कैप, और माइनस एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, यही आंसर है न्यूटन में। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मॉड निकाल लेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हमको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया गया है। इनिशियली यहाँ पे आपको बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी 25 जूल थी, तो जब ये बॉडी यहाँ पहुंच गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब वर्क कितना होना चाहिए। अब फोर्स डिस्प्लेस हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कैलकुलस में कि इंटीग्रल ऑफ, जब भी कोई क्वांटिटी वाई डी एक्स, जब भी इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल से जो भी चीज आएगी वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्योंकि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, इस इंटीग्रल ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वही वर्क बताएगा। यहाँ पे एरिया वर्क बताएगा। अब ये एरिया ऊपर है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ये एरिया नीचे है तो वर्क नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे एरिया वर्क जो है हमारा नेगेटिव होगा, यानी यहाँ वर्क नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब इनके सबके एरिया निकालने हैं, तो यहाँ वर्क की जगह एरिया आ जाएगा इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी चेंज में काइनेटिक एनर्जी एट 16 जो कि हमको पता करनी है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल जो कि 25 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे तो आ जाएगा। बस यहाँ पे एरिया ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे एरिया लेंथ इंटू विड्थ, और बस इतना ध्यान रखना है कि ये नीचे है तो इस एरिया को माइनस करके लेंगे, ये प्लस में ये माइनस करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, तो फिर यहाँ पे क्लास हम एंड कर देते हैं, नेक्स्ट टर्न पे आगे क्वेश्चन देखते हैं।